आइए स्टूडेंट, अब नई एडजस्टमेंट को हम समझते हैं। इस एडजस्टमेंट का नाम क्या है? बैड डेब्ट्स। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बैड डेब्ट्स होता क्या है। देखो बेटा, सम टाइम क्या होते हैं, जो डेटर्स होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है, जिसको आपने सेल आउट करा है ऑन क्रेडिट सेल पर, और उनसे आपने पैसा लेना है। उन्होंने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, या कोई भी पैसा नहीं देते। वो पैसा अगर आपका डूब जाता है, तो उस तरीके के पैसे को, जो डूबा हुआ पैसा है, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, इस पे एक लाइन लिख लेते हैं। लिखिए, सम टाइम डेटर आर unable to pay the amount due either partially और फुल्ली। तो वो पेमेंट देने में असमर्थ होते हैं, या तो आधी पेमेंट या पूरी की पूरी पेमेंट देने में। तो उस समय जो पेमेंट अनेबल होती है, जो मिलती नहीं है, द अमाउंट दैट इज नॉट रिसीवेबल is a loss and is termed or called bad debts। इसको क्या बोल दिया जाता है मेरे बच्चे? बैड डेट्स बोल दिया जाता है। कि जो पेमेंट आपको नहीं मिला है, मेरी बात समझ रहे हैं, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, उसको लॉस को, उस लॉस को आप क्या कहते हैं? बैड डेट्स कह देते हैं। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। बेटे, बैड डेट्स की जो आपकी एंट्रीज होती हैं, वो आप क्या पास करते हैं? जो आपको लॉस हो गया, तो वो हो जाता है बैड डेट्स अकाउंट्स डेबिट टू डेटर अकाउंट। सही है, ये आपका डेटर अकाउंट से कम कर दिया जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनना है कि एडजस्टमेंट में आपने इसको किस तरीके से यूज करना होता है। बेटे, वही चीज आपने ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस की ये क्या इनसाइड है या आउटसाइड है। उसी हिसाब से देखते हुए हम बैड डेट्स की जनरल एंट्रीज को, सही है, और उसके इफेक्ट को देखेंगे कि किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है, और कैसे उसके इफेक्ट को शो ऑफ करना होता है इन आ फाइनल अकाउंट्स। तो आप पहले देखिए, जैसे आपके पास एक सिचुएशन आ गई, ये मान के सुनो, क्वेश्चन में सिचुएशन है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? बैड डेट्स दे रखा है। सही है, बैड डेट्स कितना दे रखा है? 2000। नीचे एक एडजस्टमेंट है बेटा, इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ये क्या है? राइट ऑफ है 1000 एज अ फर्दर बैड डेब्ट। यानी कि ये 2000 तो है ही है बैड डेब्ट्स, कुछ और एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स हो गए हैं आपके 1000 रुपीज के, और आपके पास जो डेटर है, वो डेटर है 1 लाख रुपीज का। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला जो बैड डेट्स है, ये क्या है मेरे बच्चे? आउटसाइड है। कहाँ से? ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है। तो इस तरीके की इफेक्ट को कैसे आपने शो करना है, वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बेटे देखो ध्यान से, आपका टोटल बैड डेट्स का लॉस है कितना, वो हम शो करते हैं। अच्छा, बैड डेट्स जो भी शो किया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप यहाँ लिखेंगे क्या चीज? टू बैड डेट्स। ठीक है, वो बैड डेट्स आपका था कहला पहले कितना? 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज आपका नुकसान है, तो आपने ये लिख दिया 2000 रुपीज। बेटे, इसमें आपने ऐड करने हैं, क्या ऐड करना है? जो आपका फर्दर बैड डेब्ट्स हुआ है, तो फर्दर बैड डेब्ट्स आपका ऐड कर दिया जाएगा।
तो ये आपका ऐड हो गया फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स आपका कितना है मेरे बच्चे, 1000 रुपीज़। तो आपने ये 1000 रुपीज़ यहाँ ऐड कर देना है। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3000 रुपीज़। ये 3000 आपने शो कर दिया, कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो कैसे शो किया जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट आपने जो डेटर है वहाँ लिखेंगे आप। तो आपके पास सन्ड्री डेटर था, सन्ड्री डेटर वो कितना था, वो थे आपके 1,00,000 रुपए। तो आपने सन्ड्री डेटर लिखा बच्चे 1,00,000 रुपीज़। अब इसी में से आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, सिर्फ मेरे बच्चे जो आपको आउटसाइड गिवन था वो वाला अमाउंट लेस करना है, लेस करना है फर्दर बैड डेट्स। वो कितना मेरे बच्चे, 1000 रुपीज़। वो आपने जैसे माइनस कर लिया, तो आपके पास क्या अमाउंट आ गया, 99,000। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस वाले इफेक्ट को आपने सिंगल शो करना है, और ये आउटसाइड है, ये डबल इफेक्ट हो गया है। तो ये क्या हो गया, एक बार बैड डेट्स में ऐड हो गया और एक बार क्या होगा, सन्ड्री डेटर से माइनस हो गया। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को शो ऑफ करते हैं। तो ध्यान रखिए कि इस तरीके से एडजस्टमेंट जो होती है वो ऐसे शो ऑफ की जाती है। अब बड़े ध्यान से समझो, सर अगर जो बैड डेब्ट्स है वो बैड डेब्ट्स क्या है, सिर्फ इनसाइड गिवन है, सही है जी, इनसाइड गिवन है ट्रायल बैलेंस के, कहा, ट्रायल बैलेंस के, और आउटसाइड में, सही है जी, गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे फाइनल अकाउंट पे, वो चीज समझते हैं। अब बड़े ध्यान समझो, मैंने एक सिचुएशन ले ली, ये सिचुएशन ले ली कि भाई हमारे पास डेटर दे रखा है वही 1,00,000 रुपीज़ और बैड डेट दे रखे हैं 2,000 रुपीज़। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये बैड डेब्ट है ये क्या है, ये सर इनसाइड है। इनसाइड का मतलब होता है कि आपका बैड डेब्ट्स का इफेक्ट एक बार हो चुका है और इसकी एक जनरल एंट्री पास आउट हो चुकी है। अब इसका सिंगल इफेक्ट आपने पास आउट करना है, तो वो किस तरीके से पास आउट करना है, तो वो आपने ध्यान से समझना है कि इसको किस तरीके से शो ऑफ करते हैं। अगर आउटसाइड में आपको क्या है, बैड डेब्ट्स नहीं गिवन, तो आपने क्या इसको करना है। तो बेटे ध्यान रखिए कि आपने इसको सिंपली क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर टू बैड डेट्स शो करना है, सही है जी। वो बैड डेट्स आपका कितना है, 2,000 रुपीज़। तो आपने ये अमाउंट बैड डेट्स का 2,000 रुपीज़ दिखा दिया है। अब ये डेटर में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है बच्चे, इसका मतलब एक इसका इफेक्ट पड़ चुका है। अब इसका सेकंड इफेक्ट हम समझेंगे कि भैया इसको किस तरीके से शो करना है। तो जो बैड डेब्ट्स है उसकी सिंगल इफेक्ट की एंट्री तो आ चुकी है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एसेट साइड में जाके यहां पर लिख देंगे डेटर, जो हमारे डेटर हैं, डेटर हैं कितने बेटे, 1,00,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ शो कर दिया 1,00,000 रुपीज़, ठीक है बच्चे। यहां पर आप बैड डेब्ट्स को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो इनसाइड था, उसका इफेक्ट हो चुका है और इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। तो आप एक चीज समझे कि अगर बैड डेब्ट्स अगर आपको गिवन है तो बैड डेब्ट्स को आपको ये ध्यान रखना है कि ये इनसाइड गिवन है, आउटसाइड। इनसाइड है तो इसके डबल इफेक्ट दिखाइए, सही है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाइए, ऐड करिए फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से, और डेटर में से, सही है जी, सॉरी, इनसाइड है तो सिर्फ सिंगल एक साइड दिखाइए, आउटसाइड में इसको 2 दफे दिखाइए कि फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से ऐड करके और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, माइनस, सही है, डेटर में से कर देंगे। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट हो गई है। इस बैड डेब्ट की एडजस्टमेंट को आप, सही है, प्रैक्टिस करिए, सही है, देखते हैं फिर आगे।